डरकर नौका पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में एहसास भरता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। गिरकर चढ़ना ना अखरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती। ये थी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की कविता की कुछ पंक्तियाँ। गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग रस पढ़ रहे हैं। पिछली कड़ी में मैंने आपको रस की परिभाषा और उसके अवयवों से परिचित करवाया था। आज हम लोग जानेंगे रस के भेद। रस के कितने भेद हैं और कौन कौन से उसके वर्णन हैं, इसके बारे में। आइए शुरुआत करते हैं। आप देखेंगे पहले ही स्लाइड में कि रस के भेद अलग अलग हैं। श्रृंगार, रौद्र, भयानक, हास्य, शांत, विभत्स, वीर, करुणा, अद्भुत इत्यादि। और भी 2 रस हैं जिसकी मीमांसा हम लोग आगे करेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। सबसे पहले आते हैं रस के भेद। नाट्य शास्त्र में 8 स्थायी भावों और उन पर आधारित अर्थात उन पर आधारित 8 रसों की विवेचना प्रस्तुत की गई है। लेकिन पश्चिमवर्ती आचार्यों ने रसों की संख्या 9 निर्धारित की। इसके लिए उन्होंने कहा है, अगर आप इस श्लोक को याद कर लेंगे तो आप 9 रस को याद कर लेंगे, इसलिए मैंने इसको दिया है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानकः, विभत्सा, अद्भुत, संज्ञो, प्रेच्छान्तो अपि 9 रसः। अर्थात श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत, इस प्रकार ये 9 रस हैं। तो नागानंद रचना के पश्चात शांत रस, महाकवि सूरदास की रचनाओं से वात्सल्य रस, भक्ति रसामृत, सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथों की रचना के पश्चात भक्ति रस को स्वीकार किया गया। अर्थात यहाँ पर पहले आचार्यों ने 9 बताया, बाद में कुछ विद्वानों ने, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, उन्होंने 2 और रसों को जोड़ा, जिसमें एक भक्ति रस है और एक है वात्सल्य रस। तो इस तरह से रस हो गए 11। आपके पुस्तक में 9 ही हैं, लेकिन हम लोग 11 के 11 को पढ़ेंगे, जानेंगे, इसलिए कि इससे संबंधित प्रश्न जो भी आए या फिर काव्य जब भी हम पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, तो 11 रसों की चर्चा होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम आगे देखिए, रस हैं। रस के भेद हैं श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, वात्सल्य रस, शांत रस और भक्ति रस। ये हैं कुल 11 रस। हम लोग एक एक करके सारे रसों के बारे में जानेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि रस की परिभाषा आपको आसानी से समझ में आ जाए। होता यूँ है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि सर ये बहुत टफ है, कैसे मुझे याद होगा। तो मैं उसकी एक आसान पद्धति आपको बताऊंगा कि कैसे हम याद करेंगे। ठीक है, देखिए, पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस इसलिए कि रसों में सबसे पहले श्रृंगार रस की चर्चा होती है। इसको रसराज भी कहा गया है। श्रृंगार रस रसों का राजा एवं सबसे महत्वपूर्ण रस माना गया है। विद्वानों के मत के अनुसार श्रृंगार रस की उत्पत्ति श्रृंग धन योग आर से हुई है। इसमें श्रृंग का अर्थ है काम की वृद्धि तथा आर का अर्थ है प्राप्ति। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? जब विभाव, अनुभव
और संचारी भाव के संयोग से सहृदय के हृदय में, मैंने आपको उस दिन बताया था पिछली कड़ी में कि हम लोग सहृदय लोग हैं। जब भी रस की चर्चा होगी, आप किसी के भी परिभाषा बताएंगे तो आपको यह बताना पड़ेगा कि हम सहृदय लोग हैं। सहृदय पाठक, सहृदय श्रोता और सहृदय लोग। तो जब मैंने रस के अवयव भी आपको बताया, रस के अवयव में 4 अवयव हैं, ध्यान रखिएगा। उसमें से 3 की बात आपको करनी है। किसकी? विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव की। इनके संयोग से जब सहृदय के संचार में, सहृदय के हृदय में संस्कार के रूप में, जन्मजात रूप में विद्यमान रति नामक स्थायी भाव अपने अनुकूल व्यक्त होता है, तब श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। मैं इसको थोड़ा आसान कर दूं। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से सहृदय के हृदय में स्थायी भाव रति का जन्म होता है, उसकी उत्पत्ति होती है, या अपने अनुकूल वह अभिव्यक्त होता है काव्य में, तब श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। हम ये नहीं कहेंगे कि इसे श्रृंगार रस कहते हैं, उसकी उत्पत्ति होती है। हम लोग रस में पढ़ते हैं रस की निष्पत्ति, अर्थात रस की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ये विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से जब सहृदय के हृदय में जो विद्यमान रति भाव है, जो स्थायी भाव है, इसका वो जब अपने अनुकूल अभिव्यक्त होता है, तब श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसके लिए हम थोड़ा और देख लें। देखिए श्रृंगार रस में, इसमें आप देख सकते हैं कि राधा कृष्ण है, दोनों एक साथ हैं, और श्रृंगार, पूरी तरह श्रृंगार राधा ने किया है, कृष्ण ने भी किया है। एक तरफ आप देखेंगे कि राधा है, इन्होंने भी अपना श्रृंगार किया है। ठीक है, अगर आप जानना चाहें तो मैं फिर से बताऊंगा बाद में, आगे बढ़ते बढ़ते श्रृंगार रस के बाद। अगला रस है श्रृंगार रस के। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, एक संयोग श्रृंगार है और दूसरा है वियोग श्रृंगार। इसको आपके पुस्तक में लिखा होगा संयोग पक्ष और वियोग पक्ष, तो वह भी कह सकते हैं। वास्तव में ये संयोग श्रृंगार है। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत होता क्या है? नायक नायिका के परस्पर मिलन, वो परस्पर मिलते हैं, प्रेम पूर्ण कार्यकलाप करते हैं एवं सुखद अनुभूतियों का काव्य में वर्णन होता है संयोग श्रृंगार में। जैसे आप देख लीजिए, इसका उदाहरण है, कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैन ही सो बात। मीन्स आंख से ही इतनी बात उन्होंने कह दिया कृष्ण को, राधा ने। ये इस दोहे में कवि बिहारी ने नायक नायिका का वर्णन किया, प्रेमपूर्ण चेष्टाओं का बड़ा ही कुशलतापूर्वक वर्णन किया है। और उन्होंने कहा है कि कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे मौन में करत है नैनन ही सो बात। तो ये है यहाँ पर संयोग श्रृंगार है। ठीक है, संयोग श्रृंगार ध्यान रखेंगे, श्रृंगार का 2 पक्ष है। एक संयोग श्रृंगार, संयोग मीन्स मिलना, जब नायक और नायिका एक दूसरे से मिलेंगे तो वो होता है संयोग पक्ष, सुखद पक्ष होता है ये। ठीक है, इसी को कहा गया है कि जब नायक नायिका परस्पर मिलते हैं, प्रेम पूर्ण क्रियाकलाप करते हैं और सुखद अनुभूतियों का अनुभव करते हैं, तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार का जन्म होता है और उसे ही संयोग श्रृंगार के रूप में वर्णन किया जाता है। उदाहरण आपके सामने है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस दोहे को याद करिएगा। संयोग रस, संयोग श्रृंगार का एक उदाहरण ये है। इसके बाद हम लोग अगले रस की ओर बढ़ते हैं। ये है संयोग श्रृंगार। देखिए एक सुंदर है, यहाँ राधा कृष्ण दोनों हैं। अब वही कविता अगर आप फिर से देखें कि कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। अब राधिका अगर कृष्ण से ये बात कर रही हैं तो यहाँ परस्पर आपस में दोनों मिल रहे हैं, आपस में कृष्ण और राधा मिल रहे हैं और प्रेमालाप कर रहे हैं, प्रेम की बातें कर रहे हैं। और इसका स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव है रति, रति भाव जागृत हुआ है। इसके साथ इसका संचारी भाव है
आलंबन विभाव है उसकी चर्चा मैं करूंगा बाद में, पहले हम ये देख लें। ठीक है, संयोग श्रृंगार। आगे बढ़ते हैं, वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी कहा जाता है। मैं फिर से बता दूं कि वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी कहा जाता है। वियोग श्रृंगार वहां होता है जहां नायक नायिका में परस्पर उत्कट प्रेम होने के बाद भी उनका मिलन नहीं हो पाता। मीन्स नायक नायिका में बहुत प्रेम है लेकिन वो बिछुड़ गए हैं, वो मिल नहीं पा रहे हैं। वैसे में दुख होगी, वियोग मीन्स अलग होना। तो नायक नायिका का उत्कट प्रेम है लेकिन उनका मिलन नहीं हो, वो बिछुड़ गए हैं। इसके अंतर्गत विरह से व्यथित मीन्स बहुत दुखी नायक नायिका के मनोभावों को व्यक्त किया जाता है। किसमें? वियोग श्रृंगार में। फिर से देख लीजिए, परस्पर उत्कट वियोग श्रृंगार वहां होता है जहां नायक नायिका में परस्पर उत्कट प्रेम करते हैं, अत्यधिक प्रेम, बहुत ज्यादा प्रेम होने के बाद भी उनका मिलन नहीं हो पाता, अर्थात वो बिछुड़ जाते हैं, वो मिल नहीं पाते हैं। इसके अंतर्गत विरह की वेदना से व्यथित नायक नायिका के मनोभावों को व्यक्त किया जाता है वियोग श्रृंगार में। जैसे देख लीजिए, अति मलिन वृषभानु कुमारी हरि रिम जल संतर तनु भिजय ता लालत ना धुआवती सारी। प्रस्तुत अंश में सूरदास जी ने कृष्ण के वियोग में राधा के मनोभावों एवं दुखों का वर्णन किया है। अतः यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। इसका एक मैं चित्र आपको दिखाता हूँ। ये जो कविता है, अति मलिन वृषभानु कुमारी हरि रिम जल संतर तनु भिजय ता लालत ना घुवावती सारी, लज्जा से। देखिए, एक और उदाहरण है इसका का वियोग श्रृंगार। वो थोड़ा हो सकता है थोड़ा कठिन हो आपके लिए, लेकिन यह आसान आपके लिए। कि निस्दिन बरसत नयन हमारे सदा रहती पावस ऋतु हम पे जबते श्याम सिधारे। यहाँ पर आप देखेंगे कि राधा की आंखों में आंसू है। ये जब श्याम जब से गए हैं, कृष्ण जब से गए हैं, तब से इनकी नैनों में अश्रु की धारा बह रही है ना। पावस ऋतु मीन्स वर्षा का ऋतु हमेशा इनकी आंखों में है जब से कृष्ण इनसे बिछुड़ गए हैं। इस तरह से वियोग श्रृंगार हुआ। ठीक है, तो हमने पढ़ा श्रृंगार रस के दो पक्ष, एक संयोग और वियोग। एक संयोग श्रृंगार मीन्स जहाँ नायक नायिका का मिलन होता है, और वियोग श्रृंगार मीन्स जहाँ नायक नायिका बिछुड़ जाते हैं। इसका स्थायी भाव है रति। ठीक है, इस तरह से संयोग और वियोग श्रृंगार हो गया। श्रृंगार रस यहाँ खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। आगे है करुण रस। करुण रस है जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है, वहाँ करुण रस उपस्थित होता है। पर हानि किसी अनिष्ट, किसी के निधन अथवा प्रेम पात्र के चिर वियोग के कारण भी संभव हो सकता है, या फिर दूसरे कारणों से भी। जब स्थायी भाव शोक का जन्म होता है तब वहां पर करुण रस होता है। शास्त्रों में क्या इसका वर्णन है? शास्त्र के अनुसार शोक नामक स्थायी भाव अपने अनुकूल विभाव, अनुभव एवं संचार है। फिर से वही आ गया। तो आप कहेंगे कि जब काव्य में विभाव, अनुभव एवं संचारी भावों के सहयोग से अभिव्यक्त होकर जब आस्वाद का रूप धारण कर लेता है, तब उसे करुण रस कहा जाता है। मैं फिर से बता दूं कि या फिर इसको हम इस तरह ले सकते हैं कि जब विभाव, अनुभव और संचारी भावों के माध्यम से, इनके संयोग से जब स्थायी भाव शोक का जन्म होता है। आप हर रस में यही कहेंगे। सबसे अच्छी व्याख्या इसकी परिभाषा ये है, आप हर रस की परिभाषा में ये कहें कि जब विभाव, अनुभव, संचारी भाव के संयोग से जो रस है उस रस के स्थायी भाव, जैसे करुण रस है, करुण रस का स्थायी भाव है शोक। तो यहाँ पर शोक का जन्म होगा, तब आप कहेंगे कि जब विभाव, अनुभव एवं संचारी भावों के संयोग से स्थायी भाव शोक की उत्पत्ति हो तो वह करुण रस कहा जाता है और वहां पर करुण रस होता है। ठीक है, परिभाषा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। देखिए, करुण रस के लिए है पहला उदाहरण है, इसको मैंने खुद लिखा है।
देखिए, माँ है, माँ बाप की जो लाडली है बिटिया, उसकी विदाई हो रही है। उसके लिए पंक्ति है कि माँ बाप की लाडली बिटिया होती आज पराई, पिता बिलखते माँ सी सकती, गूंज उठी शहनाई। अब देख सकते हैं बेटी की विदाई हो रही है और किस तरह से पिता सिसक कर रो रहे हैं। माँ पिता पुत्री, यहाँ माँ बेटी, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर रो रहे हैं। तो इस तरह से करुण रस, यहाँ किस तरह से करुणा जागती है। तो जब वो भाव, शोक का भाव जब जन्म होता है, क्योंकि बेटी के विदाई में बहुत दुख होता है, उसने जन्म लिया, उसी को शोक कहते हैं। तब ये भाव जागृत हो गया और करुण रस की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ पर करुण रस। एक उदाहरण और है, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्र पिता परलोक। यहाँ पर महात्मा गांधी की मृत्यु जब हुई थी तब कवि ने कहा था हाय राम, जो महात्मा गांधी ने मृत्यु के समय में कहा था, हे राम। तो वो कहते हैं हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। तो ये है करुण रस। ठीक है, करुण रस का उदाहरण मैंने दे दिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं वीर रस। वीर रस क्या है? वीर रस की प्रधानता बहुत अधिक है। श्रृंगार रस के बाद यदि किसी रस का नाम है तो वो है वीर रस, जहाँ विषय और वर्णन में, विषय कौन होता है? आश्रय विषय, मैंने पढ़ाया था ना आपको, में उत्साह युक्त वीरता के भाव को प्रदर्शित किया जाता है। जहाँ विषय और वर्णन में उत्साह युक्त वीरता के भाव को प्रदर्शित किया जाता है, वहाँ वीर रस होता है। शास्त्रों में क्या लिखा है कि उत्साह का संचार इसके अंतर्गत किया जाता है, किंतु इसमें प्रधानतया रण पराक्रम का ही वर्णन किया जाता है। सहृदय के हृदय में विद्यमान उत्साह नामक स्थायी भाव अपने अनुरूप विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के सहयोग से अभिव्यक्त होकर जब आस्वाद का रूप धारण कर लेता है, तब उसे वीर रस कहा जाता है। मैं इसको सरल रूप में कह दूं कि जब सहृदय के हृदय में जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के सहयोग से, जब मैं परिभाषा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जरूरत हो तो लिख भी लीजिएगा। जब सहृदय के मन में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव का जन्म होता है। वास्तव में वीर रस का स्थायी भाव उत्साह नामक स्थायी भाव का जन्म होता है, वहाँ पर वीर रस की उत्पत्ति होती है, वही वीर रस कहलाता है। आचार्यों के अनुसार, आपके पुस्तक में ये नहीं लेकिन जानकर रखिए, वीर रस 4 प्रकार के ही होते हैं, 4 भेदी हैं। या तो वो युद्ध वीर है, या धर्मवीर है, या दानवीर है, या दयावीर है। युद्ध में वीर हो सकता है, धर्म में वीर हो सकता है, दान करने में वीर हो सकता है, या फिर दया करने में वीर हो सकता है। वीर रस के आलम्बन भाव हैं शत्रु, तीर्थस्थान, पर्व, धार्मिक ग्रंथ या दयनीय व्यक्ति। ये समाना गया है। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, वीर रस का सबसे अच्छा उदाहरण मैंने आपके लिए यहाँ लाया है। आप देख सकते हैं दाहिनी तरफ रानी लक्ष्मीबाई हैं, उनकी तस्वीर है, वो युद्ध के मैदान में चल पड़ी हैं। तो वहाँ हुआ क्या है, उनके हृदय में उत्साह का स्थायी भाव जागृत हुआ। किससे? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से स्थायी भाव उत्साह का जन्म हुआ है, तब जाकर वीर रस की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर कविता की पंक्तियां हैं, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह, स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों के वार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना, खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराधित भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो वीर रस जब हम लोग पढ़ते हैं काव्य, तो उसमें ओज गुण आता है, उत्साह अपने आप उसका संचरण होने लगता है।
तो मैं फिर से बता दूँ, जहाँ काव्य में जहाँ सहृदय के मन में जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से स्थायी भाव, उत्साह का जब जन्म होता है, तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण मैंने दे दिया है, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लेना और अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। हमने आज यहीं तक रखा है। तो इसी के साथ आज की कड़ी यहाँ समाप्त होती है बच्चों। अगली कड़ी में हम लोग भेद के रस के बाकी भेदों के बारे में जानेंगे। तब तक जो पढ़ाया गया है उसको आप बार बार पढ़ते रहें, अपनी कॉपियों में लिख लें परिभाषाएं, उनका उदाहरणों को याद करें। इसके साथ ही आज की कड़ी यहाँ समाप्त होती है। फिर से मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते लिखते रहिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।